बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा सेक्सुअल फटीग के बारे में। मैं आपको बताऊंगा सेक्सुअल फटीग क्या होता है, सेक्सुअल फटीग होने के काजेस क्या होते हैं और सेक्सुअल फटीग के सिम्टम्स क्या होते हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेक्सुअल फटीग के लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिसके इस्तेमाल से आपका सेक्सुअल फटीग का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेक्सुअल फटीग क्या होता है। हस्बैंड एंड वाइफ, शौहर और बीवी, अल्लाह ताला ने एक ऐसा रिश्ता बनाया है कि इन दोनों की राहत का सामान अल्लाह ताला ने एक दूसरे में रख छोड़ा है। तो जब एक हस्बैंड एंड वाइफ इंटरकोर्स करते हैं, मुबाशरत करते हैं, जमा करते हैं, तो उनको एक दिली राहत महसूस होती है और उनको सुकून महसूस होता है। लेकिन अगर किसी को इंटरकोर्स करने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट होने लगे, जिस्म में दर्दें होने लगे, तो इस कंडीशन को हम सेक्सुअल फटीग का नाम देते हैं। इस कंडीशन को हम सेक्सुअल फटीग या जिनसी थकावट का नाम देते हैं। तो दोस्तों, आप जान चुके हैं कि सेक्सुअल फटीग क्या होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि सेक्सुअल फटीग होने के काजेस क्या होते हैं। इसके बहुत से काजेज हैं, जैसे आम जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से सेक्सुअल फटीग का प्रॉब्लम, जिनसी थकावट का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर किसी बीमारी से उठने के बाद इंटरकोर्स किया जाए, मुबाशरत की जाए, तो उसकी वजह से भी जिनसी थकावट हो सकती है। और अगर कोई सख्त काम किया जाए या औरत दिन भर कामों में, घर के कामों में मसरूफ़ रहे और रात को इंटरकोर्स किया जाए, तो उसकी वजह से भी जिनसी थकावट का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर खून की कमी हो तो उसकी वजह से भी जिनसी थकावट का सामना करना पड़ सकता है। अगर खुराक की कमी का सामना हो या मतवाजन ग़िज़ा न ली जाए, तो उसकी वजह से भी जिनसी थकावट हो सकती है। कसरत मुबाशरत की वजह से रतूबात ज़िंदगी के बेदरेग ज़ाया हो जाने की वजह से भी जिनसी थकावट हो सकती है। और बार बार प्रेगनेंसी हो जाने की वजह से, ऊपर तले हमल हो जाने की वजह से भी जिनसी थकावट हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे इसके काजेज। अब हम जान लेते हैं सेक्सुअल फटीग के सिम्टम्स। तो अगर किसी को सेक्सुअल फटीग हो तो इंटरकोर्स करने के बाद उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें होने लगती हैं, ख़ास तौर पर कमर में और टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सुबह उठने पर उसको राहत की बजाय ऐसा फील होता है जैसे उसे मारा पीटा गया हो। इंटरकोर्स करने के बाद जिस्म बिल्कुल नडाल हो जाता है, किसी काम में जी नहीं लगता, बस लेटे रहने को जी चाहता है। सुस्ती होती है, काहली होती है, गुनूदगी हो सकती है और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और बाज़-औक़ात तो ये हालत इस कदर संजीदा हो जाती है कि इंटरकोर्स के बाद औरत पर गशी आ जाती है। सेक्सुअल फटीग की वजह से जिनसी ताल्लुकात में बेजारी होने लगती है और असाबी वीकनेस हो जाती है और असाबी अमराज का हमला हो जाता है। मरीज में या मरीजा में एक हुज़्न मलाल की कैफियत होती है, अजीब सी परेशानी हर वक्त रहती है। ये थे सेक्सुअल फटीग के सिम्टम्स। चलिए अब हम जान लेते हैं सेक्सुअल फटीग का बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिसकी सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है चाइना 200। अगर कोई लंबा अरसा तक बीमार रहा हो और उसके बाद सेक्सुअल फटीग का प्रॉब्लम बना हो, जब भी वो इंटरकोर्स करे, मुबाशरत करे, तो थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती हो, तो चाइना 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ करवाएं। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ। तो वो है अल्फा अल्फा मदर टिंचर। अगर किसी को सेक्सुअल फटीग का प्रॉब्लम हो और उसके साथ साथ जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो, तो अल्फा अल्फा मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर, 20 शाम, दिन में 3 बार यूज़ करवाएं। चलिए अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ। तो वो है एवना स्टाइवा मदर टिंचर। एवना स्टाइवा मदर टिंचर सेक्सुअल पावर के लिए एक टॉनिक का काम करती है। अगर किसी मेल में सेक्सुअली फटीग का प्रॉब्लम हो, जिनसी थकावट का प्रॉब्लम हो, तो ये उसको ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर, 20 शाम, दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिलाकर यूज करवाइए। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ। तो वो है कालीफास 30।
कालीफास 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, नर्व के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, सेक्सुअल फटीग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी मेल को या फीमेल को सेक्सुअल फटीग का प्रॉब्लम हो, जिनसी थकावट का प्रॉब्लम हो, तो उसको ठीक करने के लिए कालीफास 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खास तौर पर उस वक्त जब उसको असाबी कमजोरी भी हो और याददाश्त की कमी का सामना हो, तो कालीफास 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये मेल्स में और फीमेल्स दोनों में यूज करवाई जाती है। ये आप सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज करवाइए। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है जेलसेमियम 200। जेलसेमियम 200 आप मेल्स में भी और फीमेल्स में भी यूज करवा सकते हैं। अगर किसी को इंटरकोर्स करने के बाद बहुत ज्यादा थकावट रहती हो, सर में भारीपन महसूस होता हो, चक्कर आते हो और बहुत ज्यादा कमजोरी हो, तो उसको ठीक करने के लिए जेलसेमियम 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके सिम्टम्स याद रखिए, सर में भारीपन महसूस होना और साथ में चक्कर आना और साथ में थकावट होना। अगर ऐसे सिम्टम्स मिले तो जेलसेमियम 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सेक्सुअल फटीग को ठीक करने के लिए बहुत ही मुफीद दवा है। ये आप सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज करवाइए। इससे सेक्सुअल फटीग का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में लगा बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें। और इसके साथ ही अगर आप किसी और डिजीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके आप मुझे उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।